एक गांव में राधा और लता नाम की दो बहनें रहती थी। एक एक्सीडेंट में उनके माँ बाप का देहांत हो गया था। तब से वो दोनों एक दूसरे का ख्याल रखती हैं। उनकी देखभाल करने वाला अपना कोई भी नहीं था। दोनों बहनें अपने पापा की जमीन पे खेती करके अपना गुजारा करते थे। उसी गांव में सुनीता नाम की एक धनवान घमंडी औरत रहती थी। उसकी पति गांव के जमींदार थे। गांव में जब भी किसी को पैसे की ज़रूरत होती थी, वो अपना जमीन जमींदार के पास गिरवी रख के पैसे लाते थे। ये सब सुनीता संभालती थी। वो बहुत ही लालची औरत थी। वो लोगों को कम पैसे देकर ज़्यादा ब्याज लेती थी और जो भी पैसे नहीं दे पाता था वो उनकी ज़मीन अपने पास रख लेती थी। वो हमेशा अपने पैसों की घमंड करती थी। सब कुछ जानते हुए भी गांव वाले उनके मजबूरी के कारण चुप रहते थे। गांव में उसे कोई कुछ नहीं कहता था। ऐसे ही उस गांव के काफ़ी लोग उसके पैसे और उसके घमंड के वजह से काफ़ी परेशान रहते थे। राधा और लता के माँ बाप जब हॉस्पिटल में थे, वो दोनों बहनें अपनी ज़मीन को गिरवी रख के सुनीता से कुछ पैसे लाए थे। राधा, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुम लोग 2 महीनों से ब्याज नहीं दे रहे हो। 7 दिन के अंदर सारे ब्याज के पैसे जमा करो, वरना तुम्हारी फसल का आधा हिस्सा हमको देना पड़ेगा। तब लता बोली, पहले से ही ये हिसाब वो हिसाब कह के आप हमसे ज़्यादा पैसे ले रहे हो। अब फिर फसल में भी पैसे कट हुए तो हमारे हाथ में क्या आएगा सुनीता जी? क्या बात है लता, तुम्हारी जबान बहुत चल रही है। जब पैसों की ज़रूरत होती है तब पैसे जल्दी लेते हो और जब लौटाने की बारी आती है तब बहुत नखरे दिखाती हो। मुझे कुछ नहीं पता, कल के कल मेरे पूरे पैसे वापस दो, वरना अपनी ज़मीन भूल जाओ। अब निकलो मेरे घर से। दोनों बहनें मायूस होकर अपने घर लौट जाते हैं। लता बहुत गुस्से में होती है। उसे शांत करने के लिए राधा कहती है, छोटी तो क्यों इतनी परेशान होती है? तेरी बड़ी बहन तेरे साथ है। हमारे पास जो भी थोड़े से पैसे हैं, हम उन पैसों से कुछ मुर्गियां खरीद के मुर्गियों का व्यापार करते हैं। मुर्गियों का व्यापार मार्केट में बहुत अच्छा चल रहा है, हम भी शुरू करते हैं। दोनों बहनें मुर्गियां खरीदने के फैसला लेकर कुछ मुर्गियां खरीद लेते हैं और अपने घर के पास ही उन मुर्गियों को पालने लगते हैं। फिर वो दोनों बड़ी की हुई मुर्गियों को एक खाली जगह पे बेचने लगते हैं। इस प्रकार उनकी व्यापार अच्छे से चल रहा था। एक दिन सुनीता वहाँ आ जाती है। ये जगह मेरी है, तुम लोगों की इतनी हिम्मत, मेरी इजाज़त के बिना मेरी जगह पे व्यापार कर रहे हो? सुनीता जी, हमें नहीं पता था ये जगह आपकी है। अगर आप चाहे तो ये जगह हम किराए पे लेकर सही वक्त पे आपको किराया दे देंगे। हाँ, ठीक है, लेकिन मैं इस जगह को किराए पे नहीं देना चाहती। मैं तुम्हारी कमाई से आधा हिस्सा लूँगी। मंजूर है तो व्यापार करो। ऐसे कैसे हो सकता है? हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है। छोटी, ये क्या करी है? हमारे पास दूसरा रास्ता नहीं है। अगर हम ये जगह को छोड़ देंगे तो व्यापार कैसे चलेगा? तुम मान जाओ छोटी, बाद की बात बाद में देखेंगे। जैसे तैसे करके राधा लता को मना लेती है। ऊपर मन से लता भी मान जाती है। वहाँ से जाते जाते सुनीता कुछ मुर्गियाँ मुफ्त में उठा के ले जाती है। वो सब देखकर लता बर्दाश्त नहीं कर पाती। राधा अपनी छोटी बहन की ये परेशानी देख नहीं पाती है और सुनीता को सबक सिखाने के लिए एक उपाय सोचती है। इस प्रकार दोनों बहनें मिलकर एक योजना बनाते हैं। अगले दिन वो लोग अपनी मुर्गियों को घर के पास ही दाना खिला रहे थे। मुर्गियां भी दाना खाकर अंडे देती थी। उन मुर्गियों में से एक मुर्गी का अंडा सोने का था। ये सारी घटना एक आदमी देख लेता है। उस आदमी को सुनीता ने वो दोनों बहनों के ऊपर नज़र रखने के लिए भेजा था। वो आदमी भाग के सुनीता के पास जाता है
और सारी बात बताता है। ये खबर मिलते ही सुनीता तुरंत राधा और लता के घर पहुंचती है। राधा, क्या मैंने जो सुना है वो सच है? क्या सच में तुम्हारी मुर्गियां सोने के अंडे दे रहे हैं? हाँ सुनीता जी, हमें भी इस बात पर यकीन नहीं था, इसीलिए हमने एक अंडे को सोनार के पास टेस्ट करवाया था। वो सच में सोने का अंडा है, लेकिन हमें सोने का अंडे को कितने में बेचें समझ नहीं पा रहे हैं। ये सुनकर सुनीता मन में सोचती है, ये तो बहुत अच्छा हुआ है, इन लोगों को तो सोने के बारे में कुछ नहीं पता। मुझे कैसे भी करके इन अंडों को लेना होगा। अगर मैं इन अंडों को कम दाम में लेकर बाहर ज़्यादा दाम में बेचूंगी तो मेरे पास तो पैसे ही पैसे होंगे। ये सोचकर सुनीता राधा और लता से बड़े ही प्यार से बात करने लगती है। अरे राधा, तुम लोग क्यों परेशान होते हो? मुझे सोने का सही दाम पता है। बाजार में इसका जो भी कीमत है मैं उस कीमत पे तुमसे खरीद कर बाजार जाकर उसी कीमत पे बेच कर आऊँगी, ठीक है? सुनीता उनकी जाल में फंस रही है। ये सोचकर दोनों बहनें मन में मुस्कुराते हैं और ठीक है कहते हैं। असल में वो दोनों बहनें एक दिन पहले ही अंडे की तरह दिखने वाला एक पत्थर पे सोने का पेंट लगवाया था और खुद ही उन अंडों को मुर्गियों के पास रख देते थे। वो लोगों को ये दिखाते हैं कि उनकी एक मुर्गी सोने का अंडा दे रही है। सोनार को भी अपने साथ हो रहे अन्याय को बताकर उसे भी अपने साथ शामिल कर लेते हैं। सुनीता सोने का अंडा लेकर वही सोनार के पास जाती है और चेक करवाती है। सोनार भी ये सब असली सोना है बता देता है। फिर सुनीता बहुत खुश हो जाती है। वो राधा और लता से बहुत सारी सोने का अंडा खरीद लेती है। सुनीता वो सारे सोने के अंडे को एक बहुत बड़े आदमी को बेचने की कोशिश करती है। खरीदने वाला वो व्यापारी काफ़ी होशियार था। वो सुनीता से एक सोने का अंडा चेक करवाने के लिए शहर ले जाता है। तब उससे पता चलता है कि वो सोने का अंडा नहीं बल्कि पेंट किया हुआ एक पत्थर है। वो व्यापारी बहुत गुस्सा करता है। सुनीता उसे धोखा दे रही है ये सोचकर वो पुलिस लेकर सुनीता के घर पहुंच जाता है। जैसे ही पुलिस सुनीता को ले जाने वाले थे तभी वहां राधा और लता पहुंचते हैं और सबको सारी बात बताते हैं। सुनीता को अपनी गलती का एहसास होती है। वो उनसे माफ़ी मांगती है और उनकी ज़मीन उन्हें वापस कर देती है। उस दिन से सुनीता कभी किसी को परेशान नहीं करती है।